मैं हूं आपकी अपनी होस्ट संजना और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी पसंदीदा चैनल संजना टीवी पर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जिसने हम सबके दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। क्या प्रेम सच में राही को धोखा दे रहा है? ये वो सवाल है जो पिछले कुछ एपिसोड से हमें बेचैन किए हुए है। कहानी की शुरुआत होती है एक नई उलझन से, एक ऐसे मोड़ से जहां रिश्ते दांव पर लगे हैं और विश्वास की डोर टूटती हुई दिखाई दे रही है। पिछले एपिसोड में हमने देखा वो भयानक पल जब राही ने प्रेम को फोन किया और फोन किसी और ने उठाया। जी हाँ दोस्तों, एक लड़की ने, और उसने तुरंत फोन काट दिया। सोचिए जरा, राही के दिल पर क्या गुजरी होगी उस एक पल में। एक पल में उसके मन में हजारों सवाल खड़े हो गए होंगे। कौन थी वो लड़की? प्रेम उसके साथ क्या कर रहा था? क्या प्रेम बदल गया है? क्या प्रेम अब वो नहीं रहा जिसे राही ने अपना सब कुछ माना था? ये सवाल सिर्फ राही के मन में नहीं, हम सब के मन में कौंध रहे थे। और ये सिर्फ एक फोन कॉल का मामला नहीं है दोस्तों। संजना टीवी पर हम आपको हमेशा कहानी की गहराई में ले जाते हैं। और सच ये है कि मेकर्स हमें पिछले कुछ एपिसोड से ही छोटे छोटे हिंट्स दे रहे थे। वो हिंट्स जो अब एक बड़ी कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। याद है आपको? वो प्रेम जो पहले कभी अपने फोन में इतना खोया नहीं रहता था, अब हर वक्त हर पल फोन में व्यस्त रहने लगा है। कभी फोन देखकर वो मुस्कुराता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, तो कभी अचानक वो गंभीर हो जाता है, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। राही ने कई बार उससे पूछने की कोशिश भी की, प्रेम क्या बात है, तुम कुछ परेशान हो? लेकिन हर बार प्रेम का एक ही जवाब होता, कुछ नहीं राही, बस काम की बातें हैं। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है उस गलतफहमी की कहानी, उस शक के बीज की कहानी जो अब प्रेम और राही के रिश्ते की नींव को पूरी तरह हिलाने जा रहा है। राही के मन में अब शक की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि उसे प्रेम की हर बात झूठी लगने लगी है। उसे लगता है कि प्रेम उससे कुछ छुपा रहा है, उससे झूठ बोल रहा है। वो देखती है कि प्रेम अब उससे पहले जैसा नहीं रहा। उसकी बातें कम हो गई हैं, उसकी नज़रें कहीं और रहती हैं। उसका ध्यान अब राही में नहीं बल्कि अपने फ़ोन में है। और वो फ़ोन तो जैसे उसकी दूसरी दुनिया बन गया है। क्या वाकई प्रेम बदल गया है, या फिर इस कहानी में कोई और ही ट्विस्ट है? संजना टीवी पर हम आपको सच बताएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि संजना टीवी का वादा है, हम आपको सिर्फ ड्रामा नहीं, ड्रामा के पीछे का पूरा सच भी बताते हैं। तो सुनिए, सच ये है कि हमारा प्रेम बिल्कुल निर्दोष है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रेम पर लगा ये इल्जाम, ये शक बिल्कुल बेबुनियाद है। दरअसल प्रेम हाल ही में राही के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत ही खास सरप्राइज प्लान कर रहा है। वो चाहता है कि राही की आंखों में फिर से वही पुरानी मुस्कान लौट आए, वो मुस्कान जो कुछ समय से कहीं खो सी गई है। और इसीलिए वो चोरी छुपे किसी खास लड़की से बात कर रहा है, और वो लड़की असल में एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। प्रेम चाहता है कि राही के लिए एक खास म्यूजिक सरप्राइज तैयार किया जाए। एक ऐसा लम्हा, एक ऐसा पल जो राही हमेशा के लिए याद रखे, एक ऐसा तोहफा जो उसके दिल को छू जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये प्यारी सी, ये नेक दिल वाली सरप्राइज प्लानिंग ही उसे राही के शक के घेरे में खड़ा कर देगी, कि उसकी ये कोशिशें ही उसके रिश्ते में दरार डाल देंगी। अफसोस। और दोस्तों, जब गलतफहमियां घर करती हैं, जब शक की दीवारें खड़ी हो जाती हैं, तो उसका फायदा उठाने वाले भी आ ही जाते हैं। और यहीं पर इस कहानी में विलेन के रूप में एंट्री होती है वसुंधरा कोठारी की। जी हाँ, वही वसुंधरा जो हमेशा से अनुपमा से किसी न किसी वजह से खपा रहती है। उसे अनुपमा की तरक्की, उसकी खुशियां कभी रास नहीं आई, और अब वो इस गलतफहमी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाली है। उसे लगता है कि अगर प्रेम और राही के बीच दूरियां बढ़ जाएं, अगर उनका रिश्ता टूट जाए, तो वो अनुपमा के करीबियों को एक एक करके उससे अलग कर पाएगी और अंततः पूरे शाह परिवार को तोड़ देगी। उसका ये प्लान कितना सफल होगा, अनुपमा कैसे संभालेगी ये सब, ये जानने के लिए संजना टीवी के साथ बने रहिए। पुलिस जांच शुरू होती है और जो रिपोर्ट सामने आती है वो सबको हिला देती है। रसोई में इस्तेमाल हुए एक मसाले में जहरीला केमिकल मिला था, लेकिन वो स्टॉक असली नहीं, नकली था। और वो नकली स्टॉक पिछले हफ्ते ही सप्लाई हुआ था। सप्लायर के साइन भी फर्जी निकले। सबका शक एक ही दिशा में गया, वसुंधरा की ओर, क्योंकि वही अनुपमा की सबसे बड़ी दुश्मन थी और वही अनुपमा को बर्बाद करना चाहती थी।
लेकिन दोस्तों, संजना टीवी पर ट्विस्ट तो बनता है। जब राही ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उसमें रात के समय एक कार आती दिखाई दी जो स्टाफ पार्किंग में कुछ पैकेट छोड़कर चली गई। कार का नंबर झूठा था, लेकिन उसके शीशे पर एक चेन लटक रही थी, वही चेन जो अक्सर वसुंधरा पहनती थी। ये देखकर सब सन रह जाते हैं। राही रोते हुए अनुपमा से कहती है, माँ, अब तो सबूत साफ है, ये सब नानी ने करवाया है। लेकिन अनुपमा सबको शांत कराती है, नहीं राही, बिना सबूत किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। वो मेरी सास है, भले वो मुझसे नाराज है, लेकिन मैं उनका अपमान नहीं कर सकती। अनुपमा का ये बड़प्पन देखकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन कहानी का असली विलन कोई और ही है। ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। पुलिस जब उस डिलीवरी बॉय को पकड़ती है जिसने नकली मसाले सप्लाई किए थे, तो वो एक नाम लेता है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वो नाम है निशा गौर। जी हाँ, वही निशा, वरुण की बहन, जो कुछ महीने पहले विदेश भागने की कोशिश में पकड़ी गई थी। सब हैरान हैं कि निशा जेल से ये सब कैसे कर सकती है। लेकिन तभी निशा, जो अब जेल से छूट चुकी है, खुद मीटिंग में आती है। वो नकाब हटाती है और उसके चेहरे पर नफरत नहीं, दर्द है। वो कहती है, अनुपमा, मैं बदला लेने नहीं, सच बताने आई हूँ। असली गुनहगार मैं नहीं थी, मुझे इस्तेमाल किया गया था। जिसने मुझे पैसे दिए, जिसने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काया, वो अब भी आज़ाद घूम रहा है। अनुपमा पूछती है, कौन है वो? और निशा नाम लेती है, पराग कोठारी। पूरा हॉल सन रह जाता है। पराग, जो अब तक अनु की रसोई का सबसे ईमानदार मार्केटिंग हेड माना जाता था, वही असली धोखेबाज निकला। वही इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड था। निशा बताती है कि पराग ही वो शख्स था जिसने उसे पैसे दिए, उसके भाई की फाइलें छुपाई और नकली मसाला सप्लाई का पूरा प्लान बनाया। वो अनुपमा के नाम का इस्तेमाल कर अपने लिए करोड़ों की फॉरेन फंडिंग डील सेट कर रहा था। अनुपमा के अंदर का खून खौल उठता है, लेकिन वो खुद को संभालती है। वो पुलिस को बुलाकर पराग को गिरफ्तार करवा देती है। न्याय की जीत होती है। ये घटना पूरे देश को झंझोड़ देती है। मीडिया में सुर्खियां छपने लगती हैं। अनु की रसोई में फिर हुआ धोखा, लेकिन इस बार अनुपमा ने खुद सिखाया न्याय का असली अर्थ। और वसुंधरा, जब उसे अपने बेटे पराग की करतूत का पता चलता है, तो वो अनुपमा के पैरों में गिरकर रोने लगती है। अनु, मुझे माफ कर दो, मैंने नफरत में अपने ही घर को जला डाला, मुझे सजा मिलनी चाहिए। अनुपमा उसे उठाती है और कहती है, सजा मिलेगी, लेकिन माफी भी मिल जाएगी, क्योंकि गलती करने से बड़ा गुनाह है सच्चाई से भागना, और आपने आज वो नहीं किया। दोस्तों, यह है रिश्तों, साजिशों और भावनाओं का वो जाल जिसमें हमारा शाह और कोठारी परिवार उलझा हुआ है। एक तरफ प्रेम और राही की गलतफहमी दूर हो चुकी है, उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया है, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे पर विश्वास करना सीखा है। तो दूसरी तरफ परिवार के अंदर का ही एक सदस्य सबसे बड़ा दुश्मन निकला। ये कहानी हमें सिखाती है कि औरत की ताकत उसकी चुप्पी में नहीं, उसकी सच्चाई में है। अनुपमा ने हर बार गिरकर उठना सीखा है, हर मुश्किल का सामना करना सीखा है, और यही उम्मीद वो हर औरत को देना चाहती है कि कभी हार मत मानो। तो आगे क्या होगा? क्या वसुंधरा सच में बदल जाएगी? अनुज की एंट्री कहानी में क्या नया मोड़ लाएगी? और अनुपमा का ये उम्मीद केंद्र का सपना कैसे पूरा होगा? ये सब जानने के लिए आपको जुड़े रहना होगा सिर्फ और सिर्फ संजना टीवी के साथ। मैं आपकी दोस्त संजना आपसे फिर मिलूंगी अनुपमा के और भी मजेदार अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपना ख्याल रखिए और ड्रामा देखते रहिए। बाय बाय।